नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश चौधरी है। देशभक्तों को समर्पित मेरे इस YouTube चैनल विश्व गुरु भारत में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप सबको देशभक्ति से जुड़े हुए विषयों के भाषण और गीतों के साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां भी उपलब्ध होगी। देश की युवा पीढ़ी के हृदय में देश प्रेम के भाव को जगाना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका। मित्रों, राष्ट्र निर्माण का अर्थ है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक विकास भी बहुत आवश्यक है। युवा का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा और कार्यक्षमता के गुणों से भरपूर व्यक्ति। वह व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। युवा होने में उम्र से अधिक कुछ कर गुजरने की चाह का ज़्यादा महत्व है। जब भी हम किसी व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है अपनी कमियों को, अवगुणों को त्याग करके अपने सद्गुणों में वृद्धि करना। ठीक इसी प्रकार से जब एक राष्ट्र के नागरिक बड़ी संख्या में अपने छोटे छोटे स्वार्थों का त्याग करके सबसे पहले देश इस भाव के साथ काम करते हैं या जीवन जीने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति से व्यक्ति और फिर प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। मित्रों, वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 65% जनसंख्या युवा है। यदि हम औसत आयु की बात करें तो अभी हमारा देश 29 वर्ष की आयु वाले युवा वर्ग का सबसे बड़ा देश है। युवा वर्ग की इतनी बड़ी संख्या के बल पर ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। इसी संकल्प शक्ति के बल पर जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित करने का कार्य किया था और सनातन धर्म के समक्ष खड़ी हुई सभी चुनौतियों को समाप्त करके सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया था। संकल्प शक्ति के इसी बल पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में अखंड भारत के स्वप्न को साकार कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी शक्ति के बल पर विदेश में होने के बाद भी भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी संकल्प शक्ति के बल पर भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का परिचय पूरी दुनिया से करवाया था। संपूर्ण हिंदू समाज की संकल्प शक्ति का ही परिणाम है जो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने में जो सफलता मिली है वह भी इसी संकल्प शक्ति का परिणाम है। हमारी युवा पीढ़ी यदि संकल्प कर ले कि हम अपनी सारी बुराइयों को त्याग करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में लगा देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन सब के बीच एक नकारात्मक सत्य भी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो जानलेवा नशों की गिरफ्त में है और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो रोजगार की कमी के कारण परेशान है। हमारे देश के युवा को रोजगार के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बनना होगा। बड़ी संख्या में ऐसे नकारात्मक जीवन जीने वाली युवा पीढ़ी की जो ऊर्जा और धन का खर्च हो रहा है, क्या हम सब मिलकर उसे सकारात्मक जीवन की ओर मोड़ सकते हैं? क्या हम सब जागृत और संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं से जोड़ सकते हैं? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया जा सकता हो तो वह दिन दूर नहीं जब भारत माता दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होगी। राष्ट्र के निर्माण में बहुत लोगों को त्याग और बलिदान देने पड़ते हैं। वीर सावरकर जब काला पानी की सज़ा के लिए जाने वाले थे
तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि यदि हमें ज्वार की अच्छी फसल प्राप्त करना हो तो ज्वार के कुछ बीजों को जमीन में दबना पड़ता है। भगत सिंह के सामने भी दो मार्ग थे, एक मार्ग जो गृहस्थ जीवन के सुखों की ओर जाता था और दूसरा मार्ग जो देशभक्ति और क्रांति का था। दूसरा मार्ग जिसमें अल्प आयु में ही फांसी की सज़ा निश्चित थी। भगत सिंह ने दूसरे मार्ग का चुनाव किया क्योंकि वो जानते थे कि इसी मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता मिल सकती है और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए, जीवन से देश बड़ा होता है और जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत।